जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। आप प्रॉस्पेक्ट लीगल की यूट्यूब चैनल पे हैं और आपका इस चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है, इसका थंबनेल है रेलवे में ठेकेदार कैसे बने, हाउ टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का ये जो irEPS.gov.in है, इसको कहते हैं इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा इंडियन रेलवे में। आप या तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, डजेंट मैटर, सिंपल कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है या फिर वेंडर का रजिस्ट्रेशन होता है या दोनों कर सकते हैं सेम टाइम पे। तो इंडियन रेलवे में अगर आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो ब्रिज का हो, चाहे रोड का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, कुछ भी करना हो आपको, चाहे वो आपको कनेक्शन कुछ करना हो, चाहे आपको इलेक्ट्रिकल कोई वर्क हो, सिग्नल से रिलेटेड कोई वर्क हो, आपको इंजीनियर हो, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या फिर आप कोई इंजीनियर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ठेकेदार बनना है या आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है या आपको माल सप्लाई करना है और वेंडर बनना है उसके लिए, तो उसका प्रोसेस सिंपल है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, हाउ टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ इंडियन रेलवे। सबसे पहला होगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, दूसरा होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तीसरा इज देयर एनी फीस रिक्वायर्ड, चौथा व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड, ये पांचवा ऑप्शन होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, इंडिविजुअली आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म बनाना होगा। अब फर्म या कंपनी, फर्म क्या है? प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर आप इकलौते हैं, आप खुद ओनर हैं। पार्टनरशिप फर्म, अगर एक ओनर से ज़्यादा ओनर है या फिर 20 ओनर है मैक्सिमम, तो आप 2 3 4 लोग मिलकर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप डीड बनानी होगी, पार्टनरशिप फॉर्म का पैन कार्ड बनाने होंगे, ये सब है पार्टनरशिप फॉर्म बनाना है। या आप एलएलपी के थ्रू कर सकते हैं या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो ये इतने सारे तरीकों से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक पेज बनाया है, हाउ टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ इंडियन रेलवे। तो इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन हाउ टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ इंडियन रेलवे। तो आपको अगर इंडियन रेलवे में रजिस्ट्रेशन करना है, यू डोंट हैव टू पे एनी रजिस्ट्रेशन फीस। इंडियन रेलवे में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं है। हाँ, अगर कोई कंसल्टेंट, आप अगर खुद नहीं कर पाते हैं तो कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो एक फीस ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना है। तो इसका जो प्रोसेस है, स्टेप टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ इंडियन रेलवे, तो ये क्रिएट अ फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी और अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो सबसे पहली बात, आपको एक फॉर्म बनाना होगा या कंपनी बनाना होगा। फर्म या कंपनी, प्रोप्राइटरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना बहुत आसान है। प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट या गुमास्ता, इन दोनों में से कोई भी, मतलब सेम नाम है, इसका अलग अलग नाम है, और जीएसटी सर्टिफिकेट लेना होगा। आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म रेडी हो गया। पार्टनरशिप के लिए आपको पार्टनरशिप डीड सबसे पहले बनवाना होता है, उसके बाद उसका पैन कार्ड बनवाना होता है। देन आप गुमास्ता या शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन सभी कामों के लिए आप इसमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। या फिर आईआरपीएस में भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन में समस्या आ रही हो और आपको पेड कंसल्टेंसी चाहिए हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है क्रिएट ऑल डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बिलो। आप नीचे देखेंगे तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है, ये प्राइवेट लिमिटेड। पार्टनरशिप और एलएलपी पे ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो इसमें एलएलपी और पार्टनरशिप दोनों का सेम मान लीजिए, ये प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो आपको क्या प्रोप्राइटरशिप के लिए चाहिए? प्रोप्राइटरशिप का फोटो, प्रोप्राइटर का, प्रोप्राइटर पैन कार्ड, प्रोप्राइटर आधार कार्ड, फर्म जीएसटी सर्टिफिकेट, फर्म एमएसएमई। अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छी बात है। उद्यम होने से जो एमएसएमई होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस,
तो चूंकि छोटे कॉन्ट्रैक्टर इसी कैटेगरी में आते हैं, आपको अगर इसमें रजिस्ट्रेशन है तो कई सारे फायदे मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बेंचेस में। चूंकि इंडियन रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आपको ईएमडी और कई सारी छूट मिल सकता है टेंडर फीस इन सब में। उसके बाद आता है ऑथराइजेशन एंड डिक्लेरेशन फॉर्म। आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके इसको फिल करके फिर अपलोड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन फॉर्म, यहाँ से आप आइडेंटिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए तो आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद है क्लास 3 ओआरजी कॉम्बो डिजिटल सिग्नेचर। ओआरजी मतलब क्या, हमने कहा आपको क्लास 3 का सिग्नेचर चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिविजुअल का सिग्नेचर वर्क नहीं करेगा, आपको कॉम्बो लेना है, मतलब साइनिंग और इंक्रिप्शन दोनों होना चाहिए। आप इस लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल करके बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपको गाइडलाइन भी मिल जाएगा पूरा और आपका सिग्नेचर प्रॉपर बनेगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। मोस्ट ऑफ लोग समझते नहीं है इस बात को और आपको एक डिजिटल सिग्नेचर बना के दे देते हैं और गलत सलत तरीके से बनाते हैं, तो आपको इस समय प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लेकिन हो सकता है रिन्यूअल के टाइम पे, डिजिटल सिग्नेचर 2 साल या 3 साल के लिए बनता है, तो उसके रिन्यूअल के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए आप प्रॉपरली बनवाएं, इस नंबर पे कॉल करें और आपका डिजिटल सिग्नेचर आप बनवाएं। उसके बाद आफ्टर गेटिंग ऑल अबव डॉक्यूमेंट विजिट वेबसाइट। सभी डॉक्यूमेंट ऊपर के आपके जब तैयार हो जाए तो इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। तो आप इसी हिसाब से अपने जो भी आपने तैयार किया है वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये वीडियो इसमें है, अब इसके वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जाते हैं कि कैसे करना है। अब इसमें देखेंगे आप इंडियन रेलवे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप इस यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं जिसमें इंडियन रेलवे के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसके आगे की कहानी है कि कैसे करना है। तो मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस है। अब आता है जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं IREPS में, IREPS.gov.in। जब आप IREPS में देखिए, इसका जो प्रोसेस है पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसमें कोई गवर्नमेंट फीस नहीं है, ये प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको बस इसको फॉलो करना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप टेंडर बिड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिर आप काम कीजिए। अब सबसे पहले हम IREPS पोर्टल खोलेंगे, ये खुल जाना चाहिए, कभी कभी ये थोड़ा स्लो खुलता है। ये जैसे ही खुलेगा, यहाँ पे सेटिंग है ना, अभी रिसेंटली 25 तारीख को 25/9/2022 को इंडियन रेलवे में अपने कुछ सेटिंग चेंज किए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है, सपोर्ट भी बंद कर दिया है, तो इसलिए सभी वेबसाइटों को अपने चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इन्होंने कुछ सेटिंग इसमें दिया है, कुछ सॉफ्टवेयर इन्होंने दिया है कि इनको इंस्टॉल कीजिए और माइक्रोसॉफ्ट एज में या किसी में भी, क्रोम में आप इस वेबसाइट को चला सकते हैं। अब आता है कि इस वेबसाइट को, किसी भी सिंपल वेबसाइट को लॉगिन करना आसान है, बट इन जैसे वेबसाइट को जहाँ डिजिटल सिग्नेचर लगता है उनको लॉगिन करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको सेटिंग करना होता है, डिजिटल सिग्नेचर ऐसे ही वर्क नहीं करता। आप इसके लिए इस वेबसाइट के यहाँ पे जाइए, देखिए हाउ टू रन डिजिटल सिग्नेचर ऑन IREPS पोर्टल। इस वीडियो को आप देखिए, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज। इस वीडियो को मैं इन सभी का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक एक करके लिंक ओपन करते जाइए और देखते जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। जैसे कि मैंने अपने में सेटिंग करके रखा है तो मेरे में डिजिटल सिग्नेचर चल जाएगा। तो अगर आपके में डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे देखिए न्यू वेंडर कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, मैं बोलना भूल गया इस दौरान। हम होम पे जाते हैं फिर से। आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है इंडियन रेलवे में, तो आपको, तो हमने सबसे पहले क्या, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड हमने बता दिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने बता दिया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आपको वो सभी डॉक्यूमेंट तैयार करना है जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपको IREPS का वेबसाइट ओपन करना है। वेबसाइट को क्रोम में ओपन करेंगे तो आसान नहीं है चलाना, एज में ओपन करेंगे आप या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में कर सकते हैं, लेकिन आपको सेटिंग करना होगा। तो सेटिंग कहाँ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सेटिंग का पूरा वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो को आप देखिएगा, है ना, यूट्यूब पे। तो उससे आप सेटिंग समझ जाएंगे कि एज में, माइक्रोसॉफ्ट एज जो एक्सप्लोरर है, कैसे करते हैं। उसके बाद इज देयर एनी फीस रिक्वायर्ड, तो कोई फीस की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंडियन रेलवे में रजिस्ट्रेशन की कोई वैलिडिटी नहीं है।
आपको डिजिटल सिग्नेचर हर 2 साल या 3 साल में जितने साल का भी वैलिडिटी है उस हिसाब से आपको उसको रिन्यू नहीं होता, नया बनवाना होता है और उसको फिर रजिस्टर्ड करना होता है। जब आप नया सिग्नेचर बनाएं तो इस बात का ध्यान दें कि नया सिग्नेचर में डिटेल्स हूबहू पुराने सिग्नेचर जैसा होना चाहिए। अगर ईमेल आईडी पुराने में जो है वो नया में होना चाहिए, नाम जैसा है वैसा होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा है कि सिग्नेचर किसी ऐसे से बनवाएं जिसको पता हो कि सिग्नेचर इंडियन रेलवे में कैसे बनता है। टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड वो भी मैंने इसमें बता दिया है कि इसमें क्लास 3 ORG कॉम्बो साइनिंग एंड इंक्रिप्शन डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। उसके बाद आते हैं कि हमें इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो irEPS.gov.in खोलेंगे, न्यू वेंडर कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। इस समय मेरा जो ये एक्सप्लोरर है ये जावा और ये सब डला हुआ है, तो अब मुझे सेटिंग पहले से ही है। मेरे यहाँ पे देखिए ई दिख रहा है। अभी मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में चल रहा है। उसकी पूरी सेटिंग करने के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए, इससे आप सेटिंग कर पाएंगे। देखिए मेरे में ये सिग्नेचर चल जाएगा। इनिशिएट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर से आएगा इसमें प्लीज इंसर्ट योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टोकन इन यूएसबी ड्राइव, और उसके बाद फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर दिख रहा है रिंकू यादव नाम से, और इसका टोकन का जो पासवर्ड है वो डालेंगे हम। और यहाँ पे देखिए ये आपका कंपनी का नाम डिजिटल सिग्नेचर से आ गया, ये नाम डिजिटल सिग्नेचर से आ गया, पिन कोड डिजिटल सिग्नेचर से आ गया। अब क्या करना है आपको, ये जितनी भी टैब है इन टैबों को भरना है। पहला टैब, दूसरा टैब बेसिक डिटेल्स है, इसमें आपको बेसिक डिटेल्स भरना है। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, वर्क स्टैंडर्ड्स में, सप्लाई में। ये दो मेनली हैं, तो हमने ये दोनों को कर दिया है। अगर आप चाहें तो सभी में कर दें, नहीं तो ये दो मेन है जिसमें आप अगर ठेकेदार बनना चाहते हैं तो ये सेकंड नंबर का मेन है। स्टोर सप्लायर आपका अगर वेंडर बनना है तो ये मेन है ना। जैसे ये हो जाता है सेव एज ड्राफ्ट कीजिए, फिर सेकंड ऑप्शन में जाइए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है कि क्या है, इसका सवाल पूछा जाता है। अप्रूवल्स में आपको जितने भी अप्रूवल्स है वो दिया जाता है। स्टेटरी में आपको जीएसटी का डिटेल्स फिल करना होता है। अपलोड डॉक्यूमेंट में इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट को जो मांगा गया है, जो मैंने शुरू में आपसे कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो यही सभी डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगे जाते हैं और ये फॉर्मेट्स आपको वो अपलोड करना होता है। उसके बाद आता है साइन एंड सबमिट। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर से आपको साइन और सबमिट करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको इसके अंदर का चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है। आप यहाँ जाइए और इस वीडियो को देखिए, कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई रजिस्ट्रेशन विद लाइव डेमो इन हिंदी। तो इस वीडियो को आप देखेंगे, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका इस वीडियो को देखिए और इसमें जो जो कहा गया उस हिसाब से प्रोसेस कीजिए। आप में आपका IREPS में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। IREPS का फुल फॉर्म मैं फिर से बता दूं, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ये है IREPS। आपको इंडियन रेलवे में अगर टेंडर बिड करना है तो कहीं से किसी का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, जैसे PWD या स्टेट गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट्स आपको लेने होते हैं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंडियन रेलवे में टेंडर बिड करना है या कॉन्ट्रैक्टर बनना है, आपको सिंपली इसमें रजिस्ट्रेशन करना है इस पोर्टल पे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आप टेंडर बिड कर सकते हैं। टेंडर बिड करके आप अगर टेंडर मिलता है तो आप वो काम कीजिए ख़त्म, और आपकी क्राइटेरिया उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो एक बार जरूर जाके पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे देखते हैं आपको पता ही है। आप यूट्यूब खोलते हैं, कोई भी एक वीडियो, अगर जैसे कि मैं इसको यूट्यूब में खोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद या इस वीडियो पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद प्रॉस्पेक्ट लीगल के यूट्यूब चैनल में आप यहाँ पे जाएंगे मोर में, तो यहाँ देखिए जैसे जावा डाउनलोड का, डिजिटल सिग्नेचर का, और ये हाउ टू रन डिजिटल सिग्नेचर, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।